गेहूँ पहले से भर लिया करते थे साल भर के लिए। अब ये डर लग रहा है कि गेहूँ में कहीं कीड़ा लग जाएगा तो खाएंगे क्या, इसलिए किलो से आटा ले रहे हैं। और आटे का आपको पता है 30 रुपये किलो आटा हो गया, दूध के दाम वही हो गए, गैस के दाम वही हो गए। हम महंगाई से मार खाते जा रहे हैं, इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि महंगाई कम करें। और जीएसटी जो है, जीएसटी में देखो बिजली का बिल जाने वहाँ जीएसटी, कोई चीज़ देने जा रहे वहाँ हर बिल में जीएसटी, तनख्वाह में जीएसटी वो हो रहा है। तो हम क्या करें उस जीएसटी का, किस तरह से समझे कि जीएसटी किसे कहते हैं। और महंगाई अहम मुद्दा है। मेरी आशा यही है, मेरी प्रार्थना यही है, मेरी कांग्रेस हाई कमान से प्रार्थना यही है कि इस मुद्दे को हमें छोड़ना नहीं, और ये जो धार्मिक उन्माद फैलाकर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, इसके खिलाफ मोर्चा खोलना अनिवार्यता है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्द्वानी की नवीन मंडी में, जहां कांग्रेस की ओर से एक चौपाल का आयोजन किया गया है। चौपाल का आयोजन क्यों किया गया है ये मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने महंगाई को लेकर हल्ला बोल किया है, जिसको लेकर आज यहां कांग्रेस की ओर से चौपाल का आयोजन किया गया है यहाँ। और जो मैं आपको बता दूं कि महंगाई जो है वो एक आम आदमी के लिए बेहद ही अहम मुद्दा है। अभी हाल फिलहाल में जो केंद्र सरकार है उसने कुछ चीज़ों पर GST बढ़ा दी थी, जिसके बाद जनता की जेब में काफ़ी असर पड़ा था। तो आज हम यहाँ व्यापारियों से और कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि महंगाई से उनकी जेब में कितना असर पड़ा है। तो सर, आज जो कार्यक्रम चौपाल आपकी ओर से लगाई गई, क्या कुछ ही कार्यक्रम है? नहीं, देखिए, ये केंद्र से निर्देश मिला है, हर विधानसभा में इस देश की होना है। और आज उस चरण में, क्योंकि 17 से 23 के कार्यक्रम थे, आज हमने मंडी में करा। मंडी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, पूरे कुमाऊं का काश्तकार हो, व्यापारी हो, और पूरे कुमाऊं का जो व्यक्ति हो, इस मंडी से कुछ ना कुछ वास्ता रखता है। तो यहाँ से एक व्यापक संदेश जो हम देना चाहते, साथ ही साथ जो इन लोगों का दर्द था, जो ये बयान करना चाह रहे थे, उसको भी हमने बेहतर तरीके से समझा। और अभी हमारी प्रतिबद्धता और बढ़ गई है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर कांग्रेस वॉर फुटिंग पे कार्य करेगी। सर, ये जो महंगाई के खिलाफ आपने हल्ला बोल किया है, ये अब कहां से कहां तक चलेगा? नहीं, देखिए, तो हर विधानसभा में होना है। अब कई विधानसभाओं में 2-3 कार्यक्रम होंगे। अभी हम हल्द्वानी का अगला चरण सोच रहे हैं कहाँ करेंगे, लेकिन ये सारी विधानसभाओं में इस देश की होने वाला है। और महंगाई अहम मुद्दा है। मेरी आशा यही है, मेरी प्रार्थना यही है, मेरी कांग्रेस हाई कमान से प्रार्थना यही है कि इस मुद्दे को हमें छोड़ना नहीं, और ये जो धार्मिक उन्माद फैलाकर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, इसके खिलाफ मोर्चा खोलना अनिवार्यता है। महंगाई का क्या एक कारण GST मान रहे हैं? नहीं, देखिए, GST को समझ नहीं पाए लोग। GST महंगाई का कारण नहीं है, महंगाई के कई सारे कारण है। महंगाई का मेन कारण है पेट्रोल, डीजल और गैस के ऊंचे दाम। GST व्यापारियों को आप नहीं समझा पा रहे हैं। GST की जो कॉम्पनसेशन थी, जो राज्यों को आपने देनी थी, वो हमारे जैसे उत्तराखंड को 5,000 करोड़ मिलनी थी, अब वो समाप्त हो गई है। राज्य कर्जों में डूबे हुए हैं, आप कुछ मदद करते नहीं है, नारा देते हैं डबल इंजन सरकार का। तो ये जो कहते हैं उसके विपरीत ये कार्य करते हैं। जनता को समझाने का काम और जनता की आवाज बनने का काम विपक्ष का है। हम समझाएंगे भी और उनकी आवाज भी। सर, जैसे कि आप मंडी के अध्यक्ष थे, तब कैसा वो था और अब कितना चेंज है? ये मुझसे बेहतर आप इन सड़कों का हाल देख के समझ जाएंगे। जैसे हम लोग रोकना चाहूंगी सर, आप हल्द्वानी के विधायक हैं, क्या आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप सड़कों? नहीं, ये देखिए, मंडी परिसर जो है मंडी के अधीन है, ये विधानसभा में नहीं आता। यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका 50% आप मंडी के आंतरिक कार्यों के लिए और 50% बाहर काश्तकारों की सड़कों के लिए यूज करते हैं। मेरे समय पे रेवेन्यू 13 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका था, जो कि अब घाटे में मेरे ख्याल से 8.5 या 9 करोड़ के आसपास है। तो आप खुद सोच लीजिए कि मेरे बाद जो हुआ है, रेवेन्यू भी नीचे गया है और साथ ही साथ विकास कार्यों पे जो रोक आई है वो कुछ समझने लायक। तो आप ऐसा विधायक होने के नाते आपका मंडी पे किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं? हस्तक्षेप ये है कि हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो साइनिंग अथॉरिटी है और जो इशुइंग अथॉरिटी है वो मंडी का बोर्ड है। मंडी का बोर्ड ही अनुमोदित करेगा, तभी यहाँ विकास कार्य होंगे। लेकिन अवश्य आवाज उठाने का हमारा कार्य है, वो आवाज उठाएंगे। ठीक है सर, आपने अभी मंडी की सड़कों की हालत बताई, हल्द्वानी की सड़कों की हालत में हल्द्वानी की सड़कें मंडी की सड़कों की हालत से भी ज्यादा खराब। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने अमृत योजना के नाम पर पहले सड़कें खोद दी, उसके बाद गैस पाइपलाइन के नाम पे सड़कें खोद दी, नगर निगम मॉनिटरिंग की फीस लेता है, चार्ज लेता है, और महीनों साल हो गए सड़कें खुदी है, कीचड़ में लोग घूम रहे हैं। जहाँ नुमाइश लगी है वहाँ पूरा हल्द्वानी जा चुका है। तो पूरी सड़क कितने महीनों से खुदी है आप सब जानते हैं। यहाँ मॉनिटरिंग कुछ नहीं हो रही है, माल कमाई का जुगाड़ देखा जा रहा है, उसके अलावा कोई कार्य नहीं हो रहा। कार्य हमने होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है, रातों रात सड़कें बनते हुए देखी। कांग्रेस की सरकार रही है दोबारा इस प्रदेश में, और हम सब लोग और हल्द्वानी के लोग इस बात के साक्ष्य प्रमाण है हमारे पास कि किस प्रकार से एफिशिएंसी के साथ बिना
जनता को कष्ट दिए हुए विकास होता है। चलिए धन्यवाद सर। महिला, नमस्कार मैम, आपका नाम? मैम, जैसे कांग्रेस ने आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया है, आप एक महिला है, घर का बजट आप पर ही होता है, तो क्या आप देख रहे हैं कि महंगाई है? जी, महंगाई तो मतलब पहले से वो चौगुनी हो चुकी है। चौगुनी। तो आप अपना बजट किस तरह से बैलेंस कर अब रही हैं? जैसे कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ये लग नहीं सकता कि हम सारा सामान रख सकें, हम गैस ले सकें, हम आटा चावल ले सकें, क्योंकि आटा चावल में GST लग चुका है। तो उनको ये मालूम नहीं पड़ रहा है हम 2 टाइम खाना खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, बच्चों का पेट भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, कल का क्या होगा पता ही नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से ख़त्म हो रहे हैं। उनको राशन पानी खाना मुश्किल हो गया, गैस लेना मुश्किल हो गया, और बिजली में उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, पानी में टैक्स बढ़ा दिए, रोड ख़त्म है, तो उनको जीना ही दूभर हो चुका है। ये चीज़ हालत है। तो क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग? प्रशासन से हम ये कहेंगे कि मनुष्य को जीने लायक रख दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, रोजगार खोल दीजिए, क्योंकि रोजगार जितनी खत्म कर दिए, नौकरियां पूरी खत्म कर चुकी हैं, और जो नौकरियां आगे हैं उनके कोई पता ही नहीं, जितने भी उन्होंने एग्जाम दिए थे उनका कोई पता नहीं, और घोटाले उन पर हो चुके हैं। इसलिए सरकार से यही निवेदन है, क्योंकि आम लोगों को जिंदा जीने के लिए महंगाई कम कर दीजिएगा, गैस की और जितनी रोड टूटी है इनको ठीक कर दीजिएगा, गरीबों के लिए आटे चावल में GST मत लगाइए, और खाने पानी लायक वो जिंदा रह सकें और अपने बच्चों को पढ़ा सकें, जी सकें। बिजली का टैक्स कम करें, पानी का टैक्स कम कर सकें, क्योंकि आम लोग जी सकें, न कि आम लोग धीरे धीरे खत्म हो जाए। ये हम ये नहीं चाहेंगे कि हम एक दूसरे के लड़ाएं और मनुष्य को ये भूल जाए, कि जनता ये भूल जाए कि आटा चावल दाल तेल कहना भूल जाए, वो जातिवाद में लड़ाना चाहे, और आम लोगों का जीना बिल्कुल दूभर हो गया, क्योंकि आटा चावल ही नहीं खा पाएंगे, तेल लेना मुश्किल हो गया, सब्जी नहीं ले पाएंगे, तो होगा क्या, वो तो खत्म हो जाएंगे। तो ये हम चाहते हैं, क्योंकि महंगाई कम करें, रोजगार खोलें। जो भी लोगों ने, बच्चों ने पेपर की तैयारी कर रखी है, वो कहाँ गए तो पता ही नहीं उनका, यही हम कहना चाहेंगे। तो देखा आपने किस तरह जो जनता है वो महंगाई से त्रस्त है। प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि जनता को भी देखिए, उनकी समस्याओं का समाधान करें, ऐसे बेतहाशा जो महंगाई की वृद्धि हो रही है उससे उनको निजात दिलाएं। एक मैम और है हमारे साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भगवती बिष्टे है। मैम, महंगाई एक मुद्दा है जो आम जनता के लिए बेहद ही अहम है, क्या कहना चाहिए? महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों का सब्जी आटा चावल लेना मुश्किल हो रहा है। पहले से कई लोग ये करते थे कि तेल कंटा रख लेते कि साल भर तक गुजारा हो जाए। इस समय 1 लीटर लेने के लिए वो हो रहा है कि चम्मचों से, जो दारू से डलता था वो चम्मचों से तेल डाले, और वो भी बहुओं से या उनसे कह रहे हैं कि तेल मत डालो, इतना छौंका लगा दो, छा कर दो बस, क्योंकि ले ही नहीं पा रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई, पेंशनें बंद हो गई हैं लोगों की, और जो भी मतलब ये रोजगार थे वो सब समाप्त हो चुके हैं, और खाने के लिए इतने मोहताज हो चुके हैं, क्या बताएं। गेहूं पहले से भर लिया करते थे साल भर के लिए, अब ये डर लग रहा है कि गेहूं में कहीं कीड़ा लग जाएगा तो खाएंगे क्या, इसलिए किलो से आटा ले रहे हैं, और आटे का आपको पता है 30 रुपए किलो आटा हो गया, दूध के दाम वही हो गए, गैस के दाम वही हो गए, हम महंगाई से मार खाते जा रहे हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि महंगाई कम करें, और GST जो है, GST में देखो, बिजली का बिल जाने वहाँ GST, कोई चीज़ देने जा रहे वहाँ हर बिल में GST, तनख्वाह में GST वो हो रहा है, तो हम क्या करें उस GST का, किस तरह से समझे कि GST किसे कहते हैं, हर उसमें तो GST लगाई जा रही है। इसी के लिए बस धन्यवाद। चलिए धन्यवाद मैम। तो देखा महिलाओं का कहना था कि इनको जो इनका जो घर का बजट है वो डगमगा चुका है, अब जो महंगाई इतनी बेतहाशा हो रही है उससे ये निजात चाहती हैं, इसलिए आज यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन में ये महिलाएं आई हुई थी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मंडी के पूर्व अध्यक्ष जीवन सिंह कार्की जी, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि व्यापार पे इनका कितना असर पड़ा है महंगाई का। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। तो सर, जैसे महंगाई, अब जो कांग्रेस ने महंगाई को लेकर हल्ला बोल किया है, क्या कहना चाहेंगे और महंगाई को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का बहुत अच्छा कदम है और महंगाई को लेके आम जनता को जागृत करने का, क्योंकि आम जनता सबसे ज़्यादा इस महंगाई से प्रभावित है। जो व्यक्ति यहाँ पर मजदूर, किसान और व्यापारी, ट्रांसपोर्टर सभी जो है इस महंगाई से त्रस्त है इस समय, और उनकी आवाज़ को बनने का काम जो है कांग्रेस के द्वारा किया गया, उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया गया, और उसे जन चेतना की आवाज़ ताकि सरकार तक पहुंच सके और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली कार्य जो है सरकार को करना है। सरकार को उसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो क्योंकि महंगाई के विरोध में ही वो जो सत्ता पे आई थी, तो और लेकिन उसके अपोजिट जो है महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी का जीना
जीना दुश्वार हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको राहत दिलाना सरकार का काम है। और आज जो जन चेतना और जनता की आवाज़ बनने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया है, ये इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को और उनके सभी पदाधिकारियों को, माननीय विधायक हल्द्वानी श्री सुमित हृदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता की आवाज़ बनके जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया और ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुंच सके। तो सर व्यापार पे कितना असर पड़ा है? देखिए, व्यापार पर हर तरह असर पड़ा हुआ है। महंगाई आम उपभोक्ताओं पर, जहां पर किसानों पर जो है जो तेल जो के दाम जो थे, जो अब इस समय दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं। आटा महंगा हो चुका है, ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो गई है। अभी इस चौपाल में ही हमारे एक व्यापारी ने बताया था कि 10 रुपये का खरीदा हुआ प्याज यहाँ 18 में पहुंचा, यानी 8 रुपये किलो पर खर्च। जहाँ 4 रुपये 3 रुपये उसके पीछे खर्चा आता था, आज जो है 8 रुपये किलो का खर्चा आ रहा है सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग का। इसका मेन कारण क्या है? डीजल महंगा होने का। तो ये जो महंगा हुई, प्याज महंगी हुई, वो उसका सीधा इफेक्ट जो है उपभोक्ता पर पड़ रहा है। और उपभोक्ता जो है, जो आम आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो अपने परिवार के किसी तरह उन पर इस महंगाई का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और वह बहुत ज़्यादा त्रस्त है। इसलिए आज जो उसने जन चेतना फैलाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं कांग्रेस संगठन को और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, भाई सुमित हृदय को धन्यवाद देता हूँ। तो सर जैसे कि पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी, उसके बाद सिलेंडर हो गया और अब जीएसटी लगाया गया है, इस पे आप क्या मान रहे हैं कि सरकार की कोई मंशा है या फिर कोई कारण है? देखिए, सरकार जो है आर्थिक तौर पर फेल हो चुकी है और वो जो है अब जब उसके पास नए स्रोतों को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि उसके संसाधन कम होते जा रहे हैं और महंगाई चरम पर है, उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई को कंट्रोल नहीं पा रहे, इसलिए जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं आज अर्थव्यवस्था। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और उस सरकार कह रही है कि जीएसटी बढ़ रही है, लेकिन जीएसटी बढ़ रही है, ऐसी कौन सी जीएसटी बढ़ रही है जिसमें रोजगार तो घट रहे हैं और जीएसटी बढ़ रही है? तो ये अर्थशास्त्र जो है आम आदमी के, आम व्यक्ति के समझ में नहीं आ रहा है और वो इससे त्रस्त है। तो देखा आपने, आज कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सरकार पर हल्ला बोल किया है। पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर सिलेंडर के दाम, आज जो जनता है वो महंगाई से बेहद त्रस्त है। हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि किस तरह व्यापारियों की जेब में महंगाई का असर पड़ा है, जो घर का बजट है वो पूरा डगमगा चुका है। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।